आज हम कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सिविल सूट ट्रायल 1908 पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। एक दीवानी मुकदमा अदालत में किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सीपीसी में टोटल 158 सेक्शन है, 51 ऑर्डर है। ऑर्डर 1 हमें पार्टी के बारे में बताता है कि मुकदमे में कौन पार्टी बनेगा। एक प्रॉपर पार्टी होती है, एक नेसेसरी पार्टी होती है। नेसेसरी पार्टी का मुकदमे में होना जरूरी है, प्रॉपर पार्टी ना भी हो तब भी काम चल सकता है। नेसेसरी पार्टी कौन सी होती है? जो ओनर जो होता है प्रॉपर्टी का, जो मालिक होता है वो नेसेसरी पार्टी होती है। और प्रॉपर पार्टी कौन सी होती है? जो उस पर किराएदार है प्रॉपर्टी पे, वो प्रॉपर पार्टी है। ऑर्डर 1/10 1/10 का मतलब क्या है? ऑर्डर 1 रूल 10 हु कैन ज्वाइन एज ए पार्टी, पार्टी के तौर पर कौन ज्वाइन करेगा इसके बारे में बात करता है। ऑर्डर 2 काज ऑफ एक्शन के बारे में बात करता है कि दावा दायर करने की कोई वजह है। अगर दावा दायर करने की वजह है तो ऑर्डर 3 कहते हैं कि अपना प्लीडर सीडी रखो, वकील रख लो। ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा? थ्रू प्लेट होगा। प्लेट किसके जरिए से लिखी जाएगी? ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के जरिए से प्लेट लिखी जाएगी। ऑर्डर 6 जनरल प्लीडिंग के बारे में बात करता है। ऑर्डर 7 जो एसेंशियल ओपिनियन के बारे में बात करता है। अब उसके बाद होगा प्लेट का एग्जामिनेशन। अगर पार्टी अपने किसी मैटर पर स्टे लेना चाहती है तो कोर्ट आपको ऐसे प्लेट के साथ स्टे नहीं देगी। आपको ऑर्डर 39 रूल 1-2 टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन प्लेट के साथ देनी होगी कि मेरा केस प्राइमा फसाई है, मेरा जीतने की संभावना ज़्यादा है, मेरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस खराब हो जाएगा और मुझे इरिपेरेबल लॉस हो जाएगा अगर कोर्ट ने मुझे स्टे नहीं दिया। तो स्टे के लिए आपको ऑर्डर 39 रूल 1-2 की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। या पार्टी इंसिडेंटल प्रोसीडिंग करना चाहती है, सेक्शन 75 to 78 में इंसिडेंटल प्रोसीडिंग करा सकती है, जैसे कि एलसी बॉन्ड कराना चाहना है किसी मैटर पे। मान लिए सच एज स्टेटमेंट ऑफ लेडीज इन हाउस, मान लीजिए कोई पर्दानशीन औरत है, जख्मी औरत है, वो बयान देने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकती, तो उसके लिए एलसी बॉन्ड कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी बॉन्ड कराया जा सकता है। वो एलसी जो होगा उस लेडीज का बयान घर में से लेकर उस बयान को कोर्ट में सबमिट कर देगा। रिकॉर्ड एग्जामिन टू एनी प्लेस है, किस जगह के रिकॉर्ड का मुआयना कर रहा है, वो रिकॉर्ड कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, तो उसके लिए एलसी बॉन्ड कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी बॉन्ड कराया जा सकता है। पार्टी से सूट का कोई मामला है, साइट का एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए एलसी बॉन्ड करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी बॉन्ड कराया जा सकता है। बाद पोजीशन किसका कब्जा किसका नहीं है, उसके लिए एलसी बॉन्ड करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी बॉन्ड कराया जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल एक्स्ट्रा, मान ली कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बयान देने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकता, तो उसके लिए एलसी बॉन्ड करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी बॉन्ड कराया जा सकता है। वो एलसी जो होगा जिसे लोकल कमिश्नर कहते हैं, उस पेशेंट का बयान हॉस्पिटल में से लेकर उस बयान को कोर्ट में सबमिट कर देगा। तो सच डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन जो है एलसी बॉन्ड करने के लिए दी जा सकती है। या ऑर्डर 33 पर सूट लेस देन 25,000, मान ली पार्टी कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मैं कोर्ट की फीस अदा नहीं कर सकती, तो उस सूरत में वो ऑर्डर 33 पर सूट की एप्लीकेशन दे सकता है और अपनी कोर्ट फीस को माफ कर सकता है। ऑर्डर 38 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट, मान ली मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी को दूसरा कब्जा करे बैठा जाए, गाड़ी है, इस तरह की कोई चीज है, और जब तक केस चलेगा तब तक तो उसको लेकर फरार हो जाएगा, तो उस सूरत में वो ऑर्डर 38 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट की एप्लीकेशन दे सकता है, उस प्रॉपर्टी को अटैच करा सकता है। सेक्शन 148 149 इनलार्जमेंट ऑफ टाइम टू पे द कोर्ट फीस, माने कोर्ट में कोर्ट फीस जमा करनी है, हालात ऐसे हैं कि बैंक वगैरह बंद है या अपनी कोर्ट फीस की वो किस्तें बनवाना चाहता है, तो सेक्शन 148 149 में इनलार्जमेंट ऑफ टाइम टू पे द कोर्ट फीस की एप्लीकेशन दे सकता है। सेक्शन 94 95 में सप्लीमेंटरी प्रोसीडिंग करा सकती है पार्टी। मानिए किसी मैटर पर रिसीवर अपॉइंट कराना, माने मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी को किराएदार बैठा है, वो मुझे किराया नहीं दे रहा है या किसी और को दे रहा है या वो दे नहीं रहा है, तो उसके लिए रिसीवर अपॉइंट कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, रिसीवर अपॉइंट कराया जा सकता है। वो रिसीवर जो होगा जिसे उस पेशेंट उस किराएदार से किराया लेता रहेगा और उसका किराए को कोर्ट में सबमिट करता रहेगा, जब जिसके फैसला होगा बाद में उसको मिल जाएगा। अरेस्ट वारंट भी जारी करा सकता है इन सेक्शन के तहत, अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग को कोई अवॉइड कर रहा है, और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी करा सकता है इन सेक्शन के तहत अगर कराना चाहता है, और कोर्ट शॉर्टी मांग सकती है
पर अगर आपने गलत किया, झूठ किया, तो आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। अब उसकी सब डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन जो है प्लेन के साथ दी जा सकती है। अब होगा प्लेन का एग्जामिनेशन। प्लेन का एग्जामिनेशन अक्सर स्टेज पे नहीं होता, वो आगे जा क्या होता है, पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर 710 में रिटर्न ऑफ प्लेन, ऑर्डर 711 में रिजेक्शन ऑफ प्लेन। ऑर्डर 710 में रिटर्न ऑफ प्लेन कब होगा? मान लीजिए जुडिक्शन कोर्ट की नहीं बनती है, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी, तो कोर्ट उसको कहते हैं भाई साहब मैं प्रॉपर फॉर्म नहीं, आप प्रॉपर फॉर्म पे जाइए, अपने केस को वहां पर ले जाइए और मामले को डिसाइड कराइए। तो ऑर्डर 710 में कोर्ट उसको रिटर्न कर सकती है प्लेन को। ऑर्डर 711 रिजेक्शन ऑफ प्लेन कब होगा? मान लीजिए सूट अंडर वैल्यू, वैल्यू पूरी शो नहीं की सूट पे, तब आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। नो प्रॉपर स्टैम्प है, मान लीजिए प्रॉपर स्टैम्प नहीं लगाई, वैल्यू तो पूरी शो कर दी और स्टैम्प उस पर पूरी लगाई, तब भी आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। नो काज ऑफ एक्शन है, काज ऑफ एक्शन ही नहीं है, दावा दायर करने की कोई वजह नहीं है, तब भी आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। बार बाई एनी लॉ है, तब रेस्ट ड्यूटी काटा का मामला बन जाएगा, ऑलरेडी सूट डिसाइड है। तो कोर्ट कहती है कि एप्लीकेशन इन प्रीवियस सूट में दो, सेक्शन 144 ऑर्डर 12 दो, ऑर्डर 13(9) में, और अपने मामले को वहां पर डिसाइड कराओ। अगर आप फिर भी प्लेट लगाते हैं तो रिजेक्शन ऑफ प्लेट हो जाएगा, और रिजेक्शन ऑफ प्लेट इज डीम्ड डिग्री। अब अगर रिजेक्शन ऑल्टर नहीं हुआ तो सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाएगा, एडमिट हो जाएगा। जब सूट एडमिट होगा तो कोर्ट की कॉपी के अलावा जितने भी डिफेंडेंट है, मान लो 5 डिफेंडेंट है, तो 5 कॉपी आपको प्लेट की कोर्ट के कॉपी के अलावा देनी होगी, नहीं तो आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कोर्ट चली ऑर्डर 5 में सेक्शन 27 to 32 में इशुएंस ऑफ समन करेगी। इशुएंस ऑफ समन में नंबर 1 पे पर्सनल सर्विस, प्यादा खुद जाएगा, डिफेंडेंट को समन सर्व करा देगा, और पार्टी खुद भी कोर्ट से बाई एंड समन लेके डिफेंडेंट को सर्व करा सकती हैं। ऑर्डर रूल नंबर 2 पे एफिक्सेशन चिस्पाकर, नंबर 2 पे बाई पोस्ट डाक द्वारा भेजा जा सकता है, नंबर 4 पे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर उसको डाल दिया जाएगा, और कोर्ट मान लेती है कि डिफेंडेंट को समन सर्व हो गया। अब उसके बाद या तो डिफेंडेंट आता है या डिफेंडेंट नहीं आता। डिफेंडेंट कम्स, डिफेंडेंट नॉट कम्स। अगर डिफेंडेंट नॉट कम्स है तो पहले उसको देख लेते हैं। अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट चली ऑर्डर 9 में, प्लेंटिव नहीं आया तो क्या होगा, डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होगा, प्लेंटिव ने समन को सर्व नहीं कराया तो क्या होगा। अगर प्लेंटिव आ गया और डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट चली ऑर्डर 96 में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करेगी, एक्स पार्टी डिग्री कर देगी। एक्स पार्टी डिग्री करने से पहले कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करेगी। कोर्ट प्लेंटिव कहती है डिफेंडेंट नहीं है तो आप आइए अपने एविडेंस दो, डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, तो प्लेंटिव जो अपने एविडेंस देगा, डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा, और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के बाद एक्स पार्टी डिग्री हो जाएगा सूट, और सूट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। अगर उसके बाद सूट डिस्पोज ऑफ होने के बाद डिफेंडेंट आ जाता है तो डिफेंडेंट के पास है 3 रेमेडी, सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री, या अपील में जा सकता है या फ्रॉड की प्ली ले सकता है। सबसे क्विक रेमेडी जो है डिफेंडेंट के पास वो है सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री, ऑर्डर 9-13 में, या वो अपील में जा सकता है। फर्स्ट अपील होगी सेशन कोर्ट में सेक्शन 96 to 99 के तहत। फर्स्ट अपील हाई कोर्ट भी हो सकती है अगर ज्यादा पिक्यूनरी का कोई मामला है, या लेगा फ्रॉड की प्ली ऑर्डर 12(2) में कि प्लेंटिव ने मेरा राइट टू सूट छुपाया, धोखे से डिग्री ले ली है, और जब उसने फ्रॉड की प्ली ली है ऑर्डर 12(2) में, तो सेम कोर्ट ऑटोमेटिक स्टे कर देगी एग्जीक्यूशन को। फ्रॉड में एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है एग्जीक्यूशन स्टे कराने के लिए, अपील में एग्जीक्यूशन स्टे कराने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब ये तो था मामला, अगर समन जारी करने के बाद डिफेंडेंट नहीं है तो कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग होगी। अगर समन जारी करने के बाद डिफेंडेंट आ जाता है तो कोर्ट चली ऑर्डर 8 में, डिफेंडेंट से लेगी रिटन स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर, और उसको सिचुएशन के अनुसार 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। और डिफेंडेंट जो होगा रिटन स्टेटमेंट में प्लेंटिव ने जो प्लेट दायर की है और डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन दी है उनका जवाब देगा, या लेगा सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की प्ली। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या है, मान लिए डिफेंडेंट कहता है कि मैंने तो खुद प्लेंटिव से लेने, मैं तो खुद लेनदार हूं, और जब डिफेंडेंट ने सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की एप्लीकेशन दी है और उसके बाद प्लेंटिव नहीं आता तो डिफेंडेंट के हक में भी डिग्री हो सकती है। अब कोर्ट के पास आ गया, एक तरफ तो आएगी प्लेट, एक तरफ है क्या रिटन स्टेटमेंट, दावा है क्या, जवाब दावा है, और डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन आ गई है। और अब उसके बाद कोर्ट करेगी डिसीजन ऑन मिसलेनियस एप्लीकेशन। स्टेज पे आके जो डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन आई थी, प्लेंटिव ने दी थी,
तो कोर्ट करेगी डिसीजन ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन का ऑर्डर 33 परसूट लेस देन 25,000, ऑर्डर 38 अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट, सेक्शन 148 149 enlargement of time to pay the court fees, order 39 rule 1-2 may be permanent injunction, टेम्परेरी इंजंक्शन से परमानेंट इंजंक्शन हो सकता है, ऑर्डर 7-10 में रिटर्न ऑफ प्लेट, ऑर्डर 7-11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेट। तो सर डिफरेंट टाइप की जो एप्लीकेशन आई थी कोर्ट ने किया है उनका डिसीजन। तो आज हमने एक दीवानी मुकदमा अदालत में किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की और पार्ट 1 की को देखा है। अगर आप इस वीडियो को 6-7 बार देखेंगे तो आपके रिमाइंड हो जाएगा, और होने भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जो ट्रायल है वो डेली की प्रक्रिया है जिसकी आपको हर केस में जरूरत पड़ेगी। यह वीडियो लॉ के स्टूडेंट के लिए, न्यू एडवोकेट के लिए, कानून के जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए और आम जनता के लिए भी फायदेमंद है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो बनाता रहूं। एक कंप्लीट सिविल सूट ट्रायल 1908 की वीडियो मैंने भी बनाई है, जिसमें बोर्ड छोटा था, अक्सर ज़्यादा थे, तो इसी वजह से मैंने इसको पार्ट में बढ़ाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। आप इसको जूम करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।